जय हिंद। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि 10th के बाद कौन सा बच्चा क्या ले, किस बच्चे को साइंस लेना चाहिए, किस बच्चे को आर्ट्स में जाना चाहिए और कौन सा बच्चा आपका जो है कॉमर्स में जाना चाहिए। आज हम जानेंगे कॉमर्स के बारे में कि कॉमर्स क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कॉमर्स लेने के बाद भी अगर बच्चों से पूछ दो कि कॉमर्स क्या है तो वो नहीं बता पाते हैं, या साइंस वाले बच्चों से ही पूछ दो कि साइंस क्या है तो वो बोलने लगते हैं कि हाँ साइंस है, मुझे इतना टीचर ने नहीं पढ़ाया। तो आज के टीचर भी जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देते हैं, उन्हें जड़ से नहीं पढ़ाते हैं, जबकि टीचर को जो है सबसे पहले जड़ से पकड़ना चाहिए उनको। क्योंकि क्या होता है कि आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, तो डॉक्टर क्या करता है, पहले बीमारी का ना जड़ देखता है कि इसका बीमारी है कहाँ पे। ऐसे ही जब कोई बच्चा किसी टीचर के पास जाता है तो वो जैसे कॉमर्स को लेके गया है या साइंस को लेके गया है या आर्ट्स को लेके गया है तो उन्हें उस चीज़ के बारे में पहले बताना चाहिए। यहाँ पे टीचर क्या करते हैं कि जैसे ही बोलते हैं कि सर मैं कॉमर्स से हूँ तो सीधा अकाउंट पे लेके चले जाते हैं। क्या हो बेटा, मैं तुझे अकाउंट दिखाता हूँ। कॉमर्स में जो है आपका सबसे प्रमुख जो होता है अकाउंट होता है, उसके बाद इकोनॉमिक्स होता है, बिजनेस स्टैटिक्स होते हैं, मनी एंड बैंकिंग होता है, फाइनेंशियल अकाउंट होता है, ये सब जो है वो बता देते हैं। जबकि ये नहीं बता पाते हैं कि कॉमर्स है क्या, आखिर वो बच्चा कॉमर्स क्यों रखा है। तो आज हम वही जानेंगे कि कॉमर्स क्या है। कैराजा आपको स्पेशल थैंक्स, आपने ये कमेंट किया। बहुत खुशी होती है जब कोई कमेंट करते हैं कि मतलब आप ये कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हर किसी को चाहे मैं हूं या आप हो या दुनिया का कोई भी इंसान हो, किसी को भी प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। नॉलेज जो आपको पढ़ने से ही मिलता है, नॉलेज ही ऐसी चीज़ है जो आप बांटेंगे जब तभी आपको ज़्यादा होगा। कई लोग ऐसा क्या करते हैं कि नॉलेज को अपना छुपा के रखते हैं, तो नॉलेज को नहीं छुपाना चाहिए और कभी भी ये नहीं दिखाना चाहिए कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है। अगर हमें वो चीज़ नहीं आती है और हम नहीं किसी को बताएंगे तो फिर वो नहीं सीख पाएंगे कभी हम। तो ज़रूरी नहीं है कि हम में ही पूरी नॉलेज है, जैसे कि इन्होंने बताया तो बहुत अच्छी बात है। आप कमेंट कीजिए। आप कमेंट जब तक नहीं कर पाएंगे या जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब या शेयर नहीं करेंगे, हमारे अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा कि क्या मैं सही पढ़ा पा रहा हूँ या क्या मैं गलत पढ़ा पा रहा हूँ। तो आइए आप जानते हैं हम कि कॉमर्स क्या है। हर किसी चीज़ का एक परिभाषा होता है, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो। बिना परिभाषा का कुछ भी चीज़ मुमकिन नहीं है। अगर हम साइंस की परिभाषा में जाएं, अगर कोई आपसे पूछता है कि साइंस किसे कहते हैं, विज्ञान क्या है, तो कई बच्चों से पूछ देता हूँ मैं, तो कहते हैं कि विज्ञान नहीं पता है भैया। तो अगर नॉर्मल भाषा में हम अगर बोलें तो विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये भी एक आपका जो है परिभाषा हो सकता है, लेकिन कोई बोलेगा कि नहीं इसका आप व्याख्या कीजिए, इसको आप बड़े रूप में समझाइए। तो किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। जैसा कि ये मार्कर है, इसी का क्रमबद्ध हमें ज्ञान होगा कि मार्कर कैसे बना, कहाँ बना, किस मटेरियल से बना, इसके अंदर क्या चीज़ होती है, यानी ये क्रमबद्ध ज्ञान हो जाता है, उसे हम समझा सकते हैं। तो वो एक मेच्योर जो होता है ना, आपका मेच्योर परिभाषा जो होता है वो आता है। अब आते हैं वाणिज्य पे कि वाणिज्य क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया तुमने क्या रखा है, तो मैंने कॉमर्स रखा है। कॉमर्स क्या है भाई, वाणिज्य क्या है, तो वाणिज्य व्यवसाय का एक अंग है। या वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज कॉमर्स, कॉमर्स क्या है, तो आप बोल सकते हैं कॉमर्स इज अनदर पार्ट ऑफ बिजनेस, यानी वाणिज्य जो है व्यवसाय का एक अंग है। अगर वो बोलता है कि वाणिज्य को परिभाषित करो, वाणिज्य को परिभाषा के रूप में बताओ, तो आप बोल सकते हैं कि वाणिज्य व्यवसाय का एक अंग है जिसके अंतर्गत आदान प्रदान, लेन देन, क्रय विक्रय, लाभ हानि का लेखा, कला एवं विज्ञान दोनों को देखते हुए किया जाता है, वाणिज्य कहलाता है। क्या होता है, वाणिज्य कहलाता है। तो हम परिभाषित कर सकते हैं। अब जानते हैं भारत में वाणिज्य का इतिहास। तो भारत में वाणिज्य का जो इतिहास है वो शिल्पकला युग से ही है। अब शिल्पकला युग कब, आपके 3000 से 1500 साल ईसा पूर्व था। यानी आप समझ लीजिए कि वाणिज्य जो भारत में था वो लगभग में ईसा पूर्व था, यानी जब से ईस्वी स्टार्ट हुआ है उससे 3000 से 1500 साल पहले था। यानी उस टाइम पे ही आपका जो है वाणिज्य आ चुका था भारत में, लेकिन उस टाइम पे कोई नाम नहीं दिया गया था। जैसा कि आप देखिए पहले के युग में क्या होता था कि आपको किसी चीज़ के बदले, जैसे हमारे पास ये अमूल्य चीज़ है, यानी इसका मूल्य ज़्यादा है और मेरे घर में अनाज नहीं है, तो मैं क्या करता, ये किसी और को देता, वहाँ से मैं अनाज ले लेता। और मैंने आपको बताया है कि वाणिज्य के अंदर क्या क्या आता है, लेन देन, आदान प्रदान, क्रय विक्रय, लाभ हानि, सब किस में आता है, आपका वाणिज्य में आता है, यानी कॉमर्स के अंदर ही आता है। साइंस तो अब आया है, साइंस बहुत पहले का नहीं है, साइंस अब आया है। जब न्यूटन्स वगैरह जब आए, आपका फिजिक्स बना, केमिस्ट्री बना, फिर बायो बना, ये अब आया है। लेकिन वाणिज्य जो था वो पाषाण युग से, यानी जब से इंसान आना सीखा ना उसके कुछ दिन बाद ही जो है आपका वाणिज्य आ चुका था, यानी कॉमर्स आ चुका था। लेकिन ये चीज़ टीचर्स नहीं पढ़ा पाते, वो सीधा आपका अकाउंट पे लेके चले जाते हैं कि अकाउंट क्या है, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, अकाउंट बनाते क्या हैं। अरे भैया तभी हम बना पाएंगे ना जब इसके बारे में जानेंगे। हमने साइंस रख लिया है, हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रख लिया है, हम जब तक नहीं जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, बायो क्या है, साइंस क्या चीज़ होती है, तब तक हम सीधा बनाने शुरू कर देंगे ना, तो हम जड़ को नहीं पकड़ पाएंगे। वही आज के बच्चों के साथ यही गड़बड़ी हो जा रही है कि उनसे पूछ दो कि भैया फिजिक्स केमिस्ट्री
बायो, तो ये बता देंगे, लेकिन उनसे पूछ दो साइंस क्या है, नहीं बता पाते। कॉमर्स में उनसे पूछ दो कि अकाउंट कितने तरह के होते हैं, बड़े आसानी से बता देते हैं कि 3 तरह के होते हैं, अकाउंट ऐसे होता है, अकाउंट ये होता है, अकाउंट वो होता है, लेकिन उनसे पूछ दो कॉमर्स क्या होता है तो वो नहीं बता पाते। तो टीचर्स जो है आप जड़ से पढ़ाइए, यानी बच्चों को जो है बिल्कुल जड़ से, जहाँ से उत्पत्ति हुई है वहाँ से लेके और फिर लास्ट तक पढ़ाइए, तभी जाके जो है हमारे देश के बच्चे कुछ अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो पता ही, आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया हूँ कि क्या करते हैं यहाँ पे, तो मानसिक दबाव हो जाता है कि 90% वाला साइंस रख लेगा या आगे जाके ये बन जाएगा। जरूरी नहीं होता है वो कि 90% वाला है तो साइंस रख के साइंटिस्ट ही बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको जड़ से पढ़ाना होगा। टीचर की भी बहुत सारी गलतियां होती है, मतलब टीचर जो है अपना पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि जब तक एजुकेशन है वो ठीक है। एजुकेशन को जैसे ही बिजनेस बना लेंगे तो वो सब क्या करते हैं, अपना टाइम बचाने लगते हैं कि हाँ जी इसमें इतना हो गया, इसमें इतना हो गया, इसका ज़्यादा टाइम हो गया, यानी पैसे बनेंगे। उनका ट्यूशन जब चलेगा तभी तो पैसे बनेगा। तो ये चीज़ आप ना कीजिए, बच्चों का जो है भविष्य गड़बड़ा जाता है। और बच्चों का भविष्य गड़बड़ाने से बच्चे का भविष्य ही नहीं गड़बड़ाता है, हमारे पूरे देश का भविष्य गड़बड़ा जाता है। यानी पूरा देश जो है ना वो बच्चों पे ही टिका हुआ है। बच्चा चलेंगे तभी तो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गरीब क्या है, गरीब देश का जो है ना ग्रीस का काम करता है। तो बच्चे जो है भविष्य का काम कर सकते हैं। कौन सा बच्चा क्या बन सकते हैं पता नहीं, ये सब चीज़ें हैं। तो इसको जो है ध्यान में रखते हुए आप जिस टीचर से पढ़ते हैं उनको आप बताइए आप में भी कमी है कि जी मुझे जड़ से पढ़ाइए, मुझे बिल्कुल जड़ से जानना है कि ये चीज़ होता क्यों है, ये चीज़ ऐसा क्यों है। और क्वेश्चंस, हर एक चीज़ पे क्वेश्चन कीजिए। जरूरी नहीं है कि हमें आ गया, हर चीज़ हो सकता है। देखिए अगर न्यूटन के सिद्धांत को उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा, तो हर चीज़ का क्वेश्चन मार्क्स लगाइए। नहीं लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा। अगर किसी ने कह दिया कि बिग बैंग हुआ था तो मान लेंगे आप बिग बैंग हो गया था, हाँ वो अभी तक मानेंगे क्योंकि थ्योरी है। आपको लगता है कि उससे बेटर थ्योरी हम दे सकते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं, तो आप दीजिए, आप रुकिए नहीं। किसी ने नहीं रोका है, कुछ भी मैटर नहीं करता है कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अरे जिसको गाली देना है देने दीजिए, जिसको बुरा बोलना है बोलने दीजिए, लेकिन आपके अंदर की जो कला है, आपके अंदर की जो चीज़ें हैं वो आप दिखाइए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आप लोगों के लिए वीडियोस लाते हैं कि कैसे एडमिशन्स हो, कैसे क्या हो, सब कुछ लाते रहते हैं, लेकिन आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। फिर भी मैं अपना जो है ना मनोबल नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं अपना वीडियो डाल ही रहा हूँ, कंटिन्यू डाल ही रहा हूँ, ताकि कभी ना कभी आप लोगों तक तो मैं पहुँचूंगा, कभी ना कभी आप लोगों तक तो जो है ये अपनी बातों को पहुँचा पाऊंगा। और आप लोग जो है कमेंट नहीं करते हैं या लाइक या डिसलाइक, हम तो कह रहे हैं नहीं अच्छा लग रहा है डिसलाइक मारिए, ताकि हमें ये तो पता चले कि क्या हम अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हम अपना भी ज्ञान का जो है ज़्यादा से वो कर पाएँ, ज़्यादा ज्ञान ले पाएंगे, क्या मैं बच्चे को नहीं समझा पा रहा। तो ये सब चीज़ें जो है आपको करनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वाणिज्य क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।